राधे राधे दोस्तों, जिन का साया पार्ट 2। हम दोनों ने बाहर जाकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। रात के समय फुप्पी बाथरूम के लिए उठी। वह कमरे से बाहर जा ही रही थी, तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि आशित नमाज़ पढ़ रहे थे। फुप्पी डर गई क्योंकि रात को तो जिन नमाज़ पढ़ते हैं, तो आशित क्यों पढ़ रहे थे। फुप्पी उस समय कुछ समझ नहीं पा रही थी और वहीं खड़े सब देख रही थी। कुछ देर बाद आशित का चेहरा बदलने लगा। वह आशित नहीं, उनके रूप में जिन था। फुप्पी यह देखकर चौंक गई। वह मुझे बताने के लिए आ ही रही थी पर किसी चीज़ से टकरा गई। तभी आशित को उनके बारे में पता चल गया। वह जैसे ही मेरे पास कमरे में आई, तभी आशित वहाँ पहले से ही मौजूद थे। वह पूरे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी पर उनके लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे थे। मैंने कई बार कहा, फुप्पी बोलो, पर वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आखिरकार मैंने उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। सुबह उठकर जब मैं उनके कमरे में गई, फुप्पी वहाँ पर नहीं थी। मैंने पूरे कमरे में तलाश लिया पर वह फुप्पी कहीं नहीं मिली। मैंने आशीष से भी पूछा पर उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मैंने उन्हें अपनी दवाइयों के लिए बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद फुप्पी घर आ गई और वह बाबा को लेकर आई, जिन्होंने पहले मुझे जिन से बचाया था। मैंने फुप्पी से कहा, आप कहाँ चली गई थी फुप्पी? आप बाबा को क्यों लेकर आई हो घर पर? फुप्पी बोली, जोया, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ आशित नहीं बल्कि जिन रह रहा था। मैंने कहा, आप यह क्या बोल रही हो? फुप्पी ने कहा, कल रात को मैं यही सब बताने आ रही थी पर जिन के जादू की वजह से मैं कुछ नहीं बता पाई। पर सुबह उठते ही मैं मौलवी बाबा के पास गई। मौलवी बाबा ने कहा, तुम्हारे बच्चे ने 5वें महीने में ही जन्म ले लिया। 5वें महीने में केवल जिन के बच्चे ही जन्म लेते हैं। मैंने कहा, डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, इस वजह से मेरी डिलीवरी जल्दी हो गई। बाबा बोले, ठीक है, आप अपने हस्बैंड को बुलाओ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। आप आशित की तस्वीर लेकर आओ। मैंने आशित की तस्वीर ला कर दी। बाबा ने आशित की तस्वीर को पकड़ा और उस पर पाक पानी गिरा। आशित की तस्वीर जलने लगी। मैंने बाबा से मदद मांगी, बाबा हमारी मदद करो, मेरे शौहर मेरे बच्चे को बचा लो किसी भी तरह से। बाबा ने कहा, एक तरीका है पर उसमें बहुत खतरा है और आपके और हमें बहुत सावधानी से सब करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं अपने शौहर और बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कहा, पास में एक जादुई कुआं है, वहाँ पर आशित को बुलाने के लिए कहा। मैंने आशित को फ़ोन करके वहीं पर बुला लिया और बाबा ने कहा था कि जिंद को वहीं पर उलझाए रखना किसी भी तरह से। आशित के वहाँ आते ही मैंने उनसे प्यार मोहब्बत की बातें चालू कर दी और उनसे आँख मिचोली के खेलने के लिए कहा। वह बोले, यह क्या बचपना है जोया, पर मैंने जिद पकड़ ली और वह तैयार हो गए। मैंने जैसे ही उनकी आँख पर पट्टी बांधी, तभी बाबा के वह 2 खास आदमी आ गए। आशित बोले, ये क्या मजाक है जोया, ये कौन है, इन्होंने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने कहा, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। फिर बोले कि कौन सी सच्चाई? मैंने कहा, तुम जिन हो। आशित बोले, मैं जिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा आशित हूँ। जिन वहीं पर ही रोने लगा। मौलवी बाबा आए और उन्होंने कहा कि मैं अभी बताता हूँ ये जिन है या आशित है। उन्होंने पाक पानी
गिरा और जिंद के माथे पर बहुत लगाई। इससे वह पूरी तरह से जलने लगा और दो आदमियों ने उसे पकड़ रखा था, वह अपने आप को उससे छुड़ा ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे जिन अपने रूप में आ गया। जिन ने उन दो आदमियों के ऊपर अपना जादू चलाने की कोशिश करी, पर उन पर कोई जादू नहीं चल पाया, क्योंकि वह दोनों भी जिन थे जो मौलवी बाबा की हिफाजत के लिए थे। इसलिए जिन अपने आप को उनसे छुड़वा नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे को उस कुएं के ऊपर लटका दिया गया। मैंने कहा, बाबा आप यही क्या कर रहे हो? बाबा बोले, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैंने कहा, हाँ है। तो बाबा ने इससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? वह कहने लगे, नहीं। फिर आशित की आंखों से पट्टी खोल दी गई। जैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को कुएं पर लटका हुआ देखा, वह कुएं की ओर भागे। भागते भागते वह अचानक से रुक गए और कहने लगे, मौलवी, मैं तेरी सब चाल समझ गया हूँ। तू मुझे इस कुएं में गिराना चाहता है ना? पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ोया से प्यार करता हूँ। तुम्हें लगा कि मैं इस बच्चे से प्यार करता हूँ तो तुम इसके ज़रिए मुझे इस जादुई कुएं में गिरा दोगे, पर अब ऐसा नहीं होगा। उसने अपने जादू से बाबा को हवा में उड़ा दिया और वह जो दो जिन थे उन्हें एक बोतल में कैद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। हमारी सारी उम्मीदें नाकाम होती जा रही थी। फिर आखिर में मुझे समझ आया कि वह मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो ना उसकी शक्तियाँ बढ़ेगी और वह इस दुनिया से चला जाएगा। मैंने भागते हुए उस कुएं में छलांग लगा दी। जैसी उसने मुझे देखा कि वह मेरी तरफ मुझे पकड़ने के लिए भागा और आशित के शरीर से निकल गया। पुप्पी ने तुरंत जाकर आशित के हाथ पर एक ताबीज़ बांध दिया। मैंने कुएं में छलांग लगा दी, पर मैंने कुएं में किसी चीज़ को पकड़ रखा था और वह कुएं में कुएं में डायरेक्ट कूद गया, पानी में गिर गया और वह बोला, धोखा दिया, मैं वापस आऊँगा, ज़ोया के लिए मैं वापस आऊँगा। ऐसा कहकर वह जादुई कुएं में डूब गया। फिर मौलवी बाबा और उन दोनों जिन ने मुझे कुएं से बाहर निकाला। बाबा ने पहले से ही मुझे ये बता रखा था वह हम दोनों में से किसी को ज़्यादा प्यार करता है, बच्चों को या मुझे। इसलिए उन्होंने पहले जिनके बच्चे को जादुई कुएं पर लटकाया। फिर उन्होंने मुझे बाद में कहा कि अगर हमारा यह प्लान कामयाब नहीं होता है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार खुद जिन ने ही बता दिया कि वह मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए मैंने यह प्लान बनाया। धीरे धीरे करके हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो गया और आशित को भी होश आ गया। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए आशित, तभी मैंने आपसे शादी करने के लिए इनकार किया था ताकि आप जिंद के साए से दूर रहें, पर आखिर जिंद का साया पड़ ही गया। आशित बोले, मैं सब जानता हूँ। मैंने कई बार अपना दर्द बयां करने की कोशिश की, पर जिंद ने पूरी तरीके से मेरे शरीर पर काबू पा रखा था। आखिरकार मौलवी बाबा ने हमारे परिवार को बचा लिया और हमें फुप्पी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होती तो कभी भी तुम्हें मेरे बारे में पता ही नहीं चल पाता। फुप्पी बोली, यह सब अल्लाह का करिश्मा है। चलो अब घर चलो। हम फिर से एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगे और फिर कभी भी उस जिन का साया हमारे परिवार पर नहीं पड़ा।
ओके दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।